श्रृंखला पेत वस्तु प्रवाह गोल पेत वस्तु बैल से संबंधित पेत की कथा। श्रावस्ती का चेत बल उस दिन भी अपनी स्वाभाविक निस्तब्धता में निमग्न था। वृक्षों की छाया लंबी हो चली थी और बिहार की प्राचीरों पर सांध्य वेला की धूप किसी पुरानी स्मृति की तरह टिक गई थी। उसी समय नगर के एक गृहस्थ का हृदय शोकाग्नि में दग्ध हो रहा था। उसके पिता का देहावसान हो चुका था। वो युवक जिसका मन पहले संतुलित और विनीत था, वो अपने ही दुख के आवेग में विचलित हो उठा था। वो मार्गों पर भटकता मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछता, क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? उसकी आंखें लाल थीं, स्वर कांपता था और हृदय मानो किसी अनाम रिक्तता से भर गया था। कोई उसे समझा न सका। शोक उसके भीतर ऐसे जल रहा था जैसे मिट्टी के घट में रखी दीप शिखा भीतर ही भीतर प्रज्वलित हो। तथागत ने प्रातः काल लोक का अवलोकन करते हुए उस गृहस्थ के अंतःकरण में छिपे परिपक्व बीज को देखा। उन्होंने जाना कि ये शोक ही उसके लिए जागरण का द्वार बन सकता है। दूसरे दिन वे भिक्षाटन के उपरांत सीधे उसके घर पहुंचे। गृहस्थ ने आदर सहित उन्हें आसन दिया और एकांत में बैठकर पूछा, बनते क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ गए? तथागत ने शांत स्वर में कहा, उपासक, तुम किस जन्म के पिता को पूछते हो? इस जीवन के या अतीत के अनगिनत जीवनों के? ये वचन सुनते ही उसके भीतर एक नई दृष्टि का अंकुर फूटा। उसे लगा जैसे शोक की जकड़न कुछ ढीली हो गई हो। उसकी आंखों से अश्रु अभी बह ही रहे थे, पर उनमें अब एक विचार की चमक भी थी। तथागत ने उसे अनित्य की कथा सुनाई, जीवन के आवागमन का सत्य समझाया। जब उन्होंने देखा कि उसका मन शोक से हल्का हो चुका है, तब उसे उस मार्ग पर प्रतिष्ठित किया जहाँ से अविचल शांति की दिशा खुलती है। गृहस्थ का हृदय निर्मल हुआ और वो अंतः प्रकाश को प्राप्त हुआ। भिक्षुओं ने इस घटना पर आश्चर्य प्रकट किया। तब तथागत ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस गृहस्थ का शोक हर लिया हो। अतीत में भी ऐसा हुआ था और उन्होंने एक पुरातन कथा सुनाई। बहुत समय पहले वाराणसी में एक गृहपति था। उसके पिता का निधन हुआ तो वो विलाप में डूब गया। शमशान में वो बार बार चिता की परिक्रमा करता, आंसू बहाता और मृतदेह से लिपट कर रोता। उसका पुत्र सुजात, जो बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी था, ये सब देखता रहा। उसने निश्चय किया कि पिता को उपदेश सीधे शब्दों से नहीं बल्कि संकेत से दिया जाए। एक दिन उसने नगर के बाहर एक मृत बैल देखा। वो हरा चारा और जल लेकर उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा, खा खा पी पी। लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा। समाचार उसके पिता तक पहुंचा। वे दौड़े आए और बोले, वत्स, ये क्या मूर्खता है? मृत बैल कभी उठकर खा सकता है? तब सुजात ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, इस बैल के पांव, सिर, शरीर सब यथावत हैं, फिर भी ये नहीं उठता। पर मेरे पितामह के तो हाथ पैर शरीर कुछ भी शेष नहीं, केवल मिट्टी का स्तूप है। और आप उसके लिए रोते हैं जो भंगुर है, वो टूटेगा ही। जहाँ विनाश स्वभाव है वहाँ विलाप किस लिए? ये वचन वज्र की तरह नहीं, वर्षा की तरह गिरा। पिता का शोक धीरे धीरे धुल गया। उन्होंने अनुभव किया कि पुत्र ने उनके हृदय से पीड़ा का कांटा निकाल दिया है। उन्होंने कहा, बस तुमने मेरे दहकते मन पर जल की धारा डाली है। अब मैं न रोता हूँ न शोक करता हूँ। उन्होंने स्नान किया, आहार लिया
और जीवन के कार्यों में प्रवृत्त हो गए। समय आने पर वे शुभ गति को प्राप्त हुए। चेत वन में कथा समाप्त हुई। भिक्षुओं के मन में ये शिक्षा अंकित हो गई कि करुणा और प्रज्ञा मिलकर ही शोक को शांति में रूपांतरित करती है। गोड़ पेट वस्तु केवल एक मृत बैल की कथा नहीं है, ये मनुष्य की उस मूर्छा की कथा है जिसमें वो अनित्य को नित्य समझ बैठता है। ये उस क्षण की कथा है जब कोई सजग वाणी भीतर सोई हुई बुद्धि को जगा देती है। जीवन के प्रत्येक संबंध में विदा की छाया निहित है। जो इसे जान लेता है वो शोक में भी स्थिर रहता है। जो नहीं जानता वो मृतदेह के आगे खड़ा होकर हरे तृण अर्पित करता रहता है। इस कथा में पिता शोक का प्रतीक है, सुजात प्रज्ञा का और मृत गोड़ अनित्य का। जब प्रज्ञा अनित्य को पहचान लेती है तब शोक की अग्नि स्वयं बुझ जाती है। यही इस कथा का सार है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महा।